नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से गुरु ज्ञान पाठशाला पे स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 को शुरू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एनसीईआरटी के वो सब सॉल्व किए थे। साथ में हमने सीखा था कि लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट लाइंस। तो वो सब चीज़ें हम सीख चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हर रोज़ की तरह आज का हमारा कोट ऑफ द डे देखेंगे। आज का हमारा कोट ऑफ द डे क्या कहता है? स्मॉल स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन कैन टर्न आउट टू बी द बिगेस्ट स्टेप ऑफ योर लाइफ। मतलब ये कि लाइफ में छोटे छोटे स्टेप जो भी स्टेप्स हम उठाते हैं वो हमें कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं हमारे लाइफ के एम को अचीव करने में। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दो पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट है और 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took participation in the quiz. अब इसने टोटल स्टूडेंट्स दिए, हम मान लेते हैं बॉयज जो हैं वो हैं x और गर्ल्स जो हैं वो हैं हमारी y। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना है? हमें 10 दिया गया है। साथ के साथ इसमें हमें एक चीज़ और बोली गई है। वो क्या बोली गई है कि जो लड़कियों की स्ट्रेंथ है वो बॉयज़ की स्ट्रेंथ से 4 ज़्यादा है, यानी कि जो y की वैल्यू है वो 4 ज़्यादा है x की वैल्यू से। x को हम इधर लेके आ सकते हैं तो ये माइनस ऑफ x हो जाएगा। तो हमें मिल गई दो इक्वेशंस। यहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा, y और y ऐड होके 2y हो जाएंगे, इधर 14। तो y का वैल्यू हमें मिल जाएगा 7। कुछ गड़बड़ कर दी लगता है हमने। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स था, माइनस ऑफ x इधर आएगा, x 2 14, y इज इक्वल टू 7। अगर y 7 है तो x कितना होना चाहिए? इस हिसाब से x तो 3 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारी 3 आ जाएगी। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2। x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 3 मिल जाएगी। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए हमारे पास? 3। ये हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ बॉयज, ये हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ गर्ल्स। इसमें हमें और क्या कहा गया है? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। अब इसी चीज को आप ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से मैंने सिखाया था, आप खुद से ये ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से सेकंड पार्ट आप खुद करके देखिएगा। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils 5 pens together cost ₹46. Find the solution graphically. आपको वो खुद सॉल्व करना है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंसिडेंट, कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस देखेंगे एक बार। अगर दो लाइन ऐसे एक दूसरे को काट रही हैं किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे तो वो होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। लास्ट क्लास में हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। अगर दो लाइंस एक दूसरे के इक्वल डिस्टेंस पे रन कर रही हैं वो हो जाती है हमारी पैरेलल लाइंस। और लास्ट आ जाती है कोइंसिडेंट लाइन। एक लाइन है, उसी के ऊपर जब दूसरी लाइन भी आ जाए, इसी पे C1 और C2 दोनों की दोनों लाइंस हैं तो ये हमारी हो जाती हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो इस तरीके से 3 तरीके की लाइंस हमारी होती हैं। अब हमें ये चेक करना है कि हमें 2 इक्वेशन गिवन है, इन 2 इक्वेशन से हम कैसे पता लगाएंगे कि लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं, कोइंसिडेंट हैं या फिर पैरेलल हैं। तो इसके लिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस
तो A1/A2 वो बराबर नहीं होता है B1/B2 के। ये बताया था मैंने इंटरसेक्टिंग के लिए। पैरेलल लाइंस के लिए क्या था, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। ये बताया था पैरेलल लाइंस के लिए। थर्ड हमारा आ जाता है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या बताया था, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2। ये था हमारा कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। ABC क्या है, दो इक्वेशन हमें गिवन होती हैं। पहली इक्वेशन के जो वैल्यूज होती हैं वो होती हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। दूसरी की हो जाती हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। ये हमारी दो इक्वेशन होती हैं। एक इक्वेशन ये, एक ये, सॉरी लाइन की इक्वेशंस होती हैं, एक लाइन वो दूसरी अलग। तो उन दोनों की इक्वेशंस से हमें पता लगाना है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं, पैरेलल हैं या फिर कोइंसिडेंट हैं। हम एक एग्जांपल उठाएंगे, एक क्वेश्चन उठाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में हम पार्ट नंबर 3 ले लेते हैं। पार्ट 3 को हम सॉल्व करके देखेंगे। क्या दिया गया है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। सेकेंड दे दिया हमें 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे चेक करेंगे, अगर आप A1 की वैल्यू 6 है, A2 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू -1, C1 10 एंड C2 9। वैल्यू रख के देखते हैं तो 6/2 दैट इज A1/A2 शुड इक्वल टू B1/B2 फर्दर इक्वल्स टू C1/C2। अब आप चेक करेंगे 2 से 3 पे कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस। 3 इक्वल्स टू 3 इज नॉट इक्वल्स टू 10/9। हमें ये कंडीशन मिल गई है। अब ये कंडीशन क्या कहती है, ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, आप ध्यान से देखेंगे बीच वाली को। और बीच वाली कंडीशन किसके लिए है, पैरेलल लाइंस के लिए। तो आप क्या कहेंगे कि ये लाइंस कैसी हो जाएंगी, ये लाइन हमारी हो जाएगी पैरेलल लाइंस। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 हमारा हो जाएगा पैरेलल लाइंस। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, सेम दो इक्वेशंस दी गई है और हमसे पूछा गया है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में। तो तीसरा क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होते क्या हैं। एक साइड लिख लेते हैं हम कंसिस्टेंट, दूसरी साइड लिख देते हैं इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जब किसी भी क्वेश्चन में किसी इक्वेशन की सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब सॉल्यूशन दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, एक तो यूनिक सॉल्यूशन, एक इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। नंबर 1 पे आ जाता है यूनिक सॉल्यूशन, नंबर 2 पे आ जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। नंबर 2 पे हम चेक करेंगे इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें केसेस क्या बनेंगे, नो सॉल्यूशन। अब आप लोग अच्छे से जानते हैं यूनिक सॉल्यूशन किसके केस में होता है, तो आप कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में। ये किस केस में होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में होता है यूनिक सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन किस केस में आ जाते हैं, आप कहेंगे कोइंसिडेंट लाइंस में। यहां पे हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइंस, जबकि नो सॉल्यूशन हमारा होता है पैरेलल लाइंस में। हमें यही चेक करना है कि कहां पे हमारा कंसिस्टेंट होगा और कहां पे इनकंसिस्टेंट होगा। यहाँ पे हमें 5 पार्ट दिए गए हैं, मैं एक पार्ट कराऊंगा, 4 पार्ट आप
खुद से ट्राई कीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन को। पार्ट नंबर 4 हम चेक कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या दिया गया है, 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 11। सेकेंड दे दिया गया है माइनस के 10x प्लस ऑफ 6y इज इक्वल्स टू माइनस के 22। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, सेम तरीके से हम सोल्व करेंगे। दैट इज a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। a1 की वैल्यू 5 है, 5 अपॉन माइनस ऑफ 10, b1 की वैल्यू -3 दैट इज -3 अपॉन 6, c1 की वैल्यू, अब याद रखिएगा c1 की वैल्यू 11 नहीं रखेंगे हम। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि 11 इक्वल के राइट साइड में है, इसे पहले लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 11 अपॉन प्लस के 22, माइनस ऑफ 22 इधर आके पॉजिटिव 22 बनेंगे। कुछ कैंसिल होता है तो कर देते हैं, 5 1 जा 5 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 11 1 जा 11 2 जा, सब में माइनस कॉमन है तो माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 माइनस के 1/2। यहाँ से आपको तीनों वैल्यूज इक्वल मिल गई। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, जब तीनों वैल्यूज इक्वल होती हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। तो यहाँ पे ये कौन सी लाइन बन जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस बन जाएंगी। अब कोइंसिडेंट लाइंस बन गई हैं तो कैसे सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट। तो तीसरे क्वेश्चन के पार्ट 4 में आ जाएगा कंसिस्टेंट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो आपको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंटेशन देनी है। मतलब ये कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसको आपको लास्ट में आके ग्राफ पे ड्रॉ करके दिखाना है, नथिंग एल्स। तो चौथा क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। देखिएगा ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है हमारे पास, इसने क्या दिया, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। अगर विड्थ y है, लेंथ x है, तो x इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, y प्लस 4 हो जाएगा। नंबर 2, हाफ द पैरामीटर इज 36। हाफ द पैरामीटर, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। हाफ बोला गया है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। इधर से सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। दो इक्वेशंस हमें मिल गई हैं, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, हमें डायमेंशंस मिल जाएंगी। y से y कटेगा, 2x इज इक्वल्स टू वहाँ से आ जाएगा 40, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20, x 20 है, x की वैल्यू 20 यहाँ रखेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 24, x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 20, y की वैल्यू आ जाएगी 16, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी आपकी, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। आप इसको प्रॉपर पैटर्न से करिएगा, स्टेटमेंट्स वगैरह लिख के। मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूं ताकि आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो पाए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ ध्यान देंगे एक बार। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, गिवन द लीनियर इक्वेशन राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। 6th क्वेश्चन को देखेंगे। एक इक्वेशन उन्होंने हमें ऑलरेडी दे दी, दैट इज 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन हमें खुद बनानी है सच दैट जो सॉल्यूशन है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बने, इंटरसेक्टिंग लाइंस सॉल्यूशन होना चाहिए। अब इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन क्या थी, a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, ये हमारी कंडीशन होती थी। ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करने वाली कोई इक्वेशन उठा लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने 4x प्लस 8y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। सेकंड इक्वेशन देखेंगे हम पैरेलल लाइंस के लिए। पैरेलल लाइंस के लिए क्या करना है आपको,
a1/a2 should be equal to b1/b2 but not equal to c1/c2. That is a1/a2 equals to b1/b2 not equals to c1/c2. अब एक इक्वेशन ऐसी बनानी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 4x + 6y - 24 इक्वल्स टू 0. अब 2/4 करोगे इक्वल टू 3/6, तो ये 1/2 1/2 आएगा, लेकिन इक्वल टू 1/8/24 करेंगे तो ये 1/3 आएगा. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी. नेक्स्ट देखते हैं कोइंसिडेंट लाइंस के लिए. कोइंसिडेंट लाइंस के लिए कंडीशन क्या थी, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2. एक ऐसी इक्वेशन ले लो जो इसके मल्टीपल में हो, यानी कि इसका 2 टाइम्स ले लो, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, कुछ भी ले लो, आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा. हम जैसे इसका 4 टाइम्स लें तो 2 4 ज़ा 8x प्लस 3 4 ज़ा 12y माइनस 8 4 ज़ा 32 इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगी. 7th क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके देखिएगा, आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें. उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे. आज की लेक्चर को छोटा ही रख रहे हैं, काफ़ी दिन के बाद आज का लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया है. कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से हम वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आपको रेगुलर रूटीन में क्लासेस की वीडियोस मिलेंगी, तो चैनल से जुड़े रहिएगा. अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें. धन्यवाद. थैंक यू.